वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोसियान यूट्यूब चैनल में। गाइस, इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि आप कैसे अपना एनएसपी का पेमेंट ट्रैक कर सकते हैं। जी आ गए जिन स्टूडेंट्स ने 2021 वाले सेशन में अपना एनएसपी में अपना स्कॉलरशिप के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया था, तो उनका अब पेमेंट आना चालू हो गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स का पेमेंट आ भी गया है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जिनका आवेदन पीएफएमएस पर चला गया है पेमेंट करने के लिए, बस उनका कुछ प्रोसेस के कारण अभी पेंडिंग में है पेमेंट। तो गैस, यह आप कैसे चेक कर सकते हैं कि हमारा पेमेंट कहाँ है, और अगर आपका पेमेंट चेक करते समय नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आप उस स्थिति में आप क्या कर सकते हैं, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में आपको बतलाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा कंटिन्यू जरूर देखिएगा। एवं अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें एवं बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गैस, ये जो एनएसपी 2021 का जो ये पेमेंट ट्रैक का जो अभी चल रहा है, तो ये गैस जो स्टूडेंट्स 2021 में इंटर पास किए थे और 2021 में इंटर पास करने के बाद अपना मगध यूनिवर्सिटी यानी कि या कहीं भी अपना ग्रेजुएशन में फर्स्ट ईयर में अपना नाम लिखवाए थे, तो उनके लिए एक स्कॉलरशिप आया था जो कि एनएसपी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल पर आया था। गैस, उस स्कॉलरशिप के तहत 3 साल तक आपको प्रत्येक साल आपको 10-10 हजार रुपया दिया जाता है। तो इसी स्कॉलरशिप में जो स्टूडेंट्स 2021 में अपना रजिस्ट्रेशन किए थे इस स्कॉलरशिप के लिए, तो उन स्कॉलरशिप के तहत उन स्टूडेंट्स का अब पेमेंट 10,000 रुपए आना चालू हो गया है। तो गाइज, आप कैसे देख सकते हैं कि हमारा भी पेमेंट आ गया है या नहीं आया है, तो हम क्या करें, चलिए हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ एनएसपी का पेमेंट ट्रैक करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा। आपको उस लिंक को अपने ब्राउजर में ओपन कर लेना है, या फिर गाइज आपको गूगल पर एनएसपी जब आप लिख कर सर्च करते हैं तो तब भी आपको यहाँ नीचे देखिए एनएसपी के जस्ट नीचे आपको स्कॉलरशिप के जस्ट नीचे आपको एक वेबसाइट मिलता है पीएफएमएस का, जिस पर आपको लिखा हुआ रहता है ट्रैक एनएसपी पेमेंट। आपको उसको ओपन कर लेना है, या डायरेक्ट आप डिस्क्रिप्शन के लिंक के थ्रू भी आप इसे ओपन कर सकते हैं। अब इसे ओपन करने के बाद गाइज आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है, जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख पा रहा होगा। यहाँ पर आपको बैंक मांगता है, बैंक अकाउंट नंबर मांगता है, एनएसपी एप्लीकेशन आईडी, और यहाँ कैप्चा जो दिया हुआ है उसको आपको फिल करना है। तो गाइज, आपने रजिस्ट्रेशन करते समय जो भी आपने अपना बैंक डाला था आवेदन करते समय, उस बैंक को यहाँ आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ बैंक अकाउंट नंबर डालना है। उसके बाद आप रजिस्ट्रेशन करते समय आपको एक एप्लीकेशन आईडी मिला हुआ होगा, जो कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज में आया होगा। तो आपको उस एप्लीकेशन आईडी को यहाँ पर डाल देना है, और उसके साथ ही साथ यहाँ जो कैप्चा में दिया हुआ है उसको यहाँ वर्ड वेरिफिकेशन में डालना है। तो चलिए हम एक एक करके यहाँ पर आपको डालकर दिखा देते हैं। तो गैस, यहाँ पर हमने सारा डिटेल डाल दिया, और डिटेल डालने के बाद यहाँ जो सर्च का बटन दिखता है उस पर हमने क्लिक किया। तो यहाँ देखिए आपको यहाँ पर सारा का सारा बायोडाटा आपका दिख जाता है। जब आपका आवेदन पीएस सारा का सारा वेरीफाइड हो चुका होता है और आपका आवेदन एनएसपी से पीएफएमएस पर ट्रांसफर कर दिया होता है पेमेंट करने के लिए, तो यहाँ देखिए यहाँ सारा आपका डिटेल दिख जाएगा, जिसमें आपका बेनिफिशियरी नेम, आपका स्टूडेंट नाम दिखेगा, साथ ही साथ अकाउंट नंबर का अंतिम 4 डिजिट दिखता है, बैंक नेम दिखता है। और इसमें जब आप यहाँ दाईं ओर स्क्रॉल करिएगा तो यहाँ पर आपका अमाउंट में 10,000 रुपया, और स्टेटस में अगर गाइज आपका पेमेंट सक्सेस हो चुका है तो सक्सेस दिखेगा। अगर आपका पेमेंट अभी पेंडिंग है, जैसा कि आपको यहाँ जो एप्लीकेशन आईडी हमने डाला उसका भी आवेदन जो है यानी कि पेमेंट प्रोसेस वो अभी पेंडिंग में है, यानी कि कुछ दिन बाद, एक सप्ताह या 4-5 दिन में ये हो सकता है कि पेमेंट सक्सेस हो जाए। तो इस तरह से गाइस आपको यहाँ पर देख लेना है। एक और हम आपको यहाँ एप्लीकेशन आईडी डालकर दिखलाते हैं जिसका स्टेटस अभी पेमेंट सक्सेस हो चुका है। तो गैस, यहाँ पर जैसे कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इसमें भी बैंक नेम में यहाँ आपको दिखेगा, बेनिफिशियरी स्टेटस अकाउंट नंबर दिखेगा। और गैस, इसमें सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पर इसका पेमेंट सक्सेस हो चुका है, तो इसमें गैस यूटीआर नंबर और क्रेडिट ट्रांजेक्शन आईडी आपको दिखेगा, जो कि यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे। इसको हमने ब्लर किया हुआ है सिक्योरिटी के लिए, लेकिन गैस जिसका सक्सेस हो चुका होता है उसका यहाँ यूटीआर नंबर और ट्रांजेक्शन आईडी मिल चुका होता है। यहाँ पर आप दाईं ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ देखिए अमाउंट में 10,000 और स्टेटस पेमेंट सक्सेस दिख रहा है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं गाइस कि इस एप्लीकेशन आईडी का पेमेंट सक्सेस हो चुका है। तो गाइस, ये यूटीआर नंबर और ट्रांजेक्शन आईडी का ये भी फायदा होता है कि अगर आपका यहाँ पेमेंट सक्सेस हो चुका है तो आपको 1-2 दिन वेट कर लेना है। अगर आपका बैंक में अभी तक पैसा नहीं आया है, और 1-2 दिन में भी अगर आपका बैंक में पैसा नहीं आता है गाइस, तो आपको इस यूटीआर नंबर को
प्रिंट करवा लेना है या फिर लिख लेना है और आपको अपने बैंक मैनेजर से संपर्क करना है और उसको बताना है कि यहाँ सक्सेस हो चुका है, जिसका यूटीआर नंबर ये है और अभी तक हमारे पेमेंट नहीं आया है। तो आपको जहाँ भी पेमेंट फंसा हुआ होगा आपके बैंक मैनेजर आपको बताएंगे कि कहाँ पर फंसा हुआ है या कितने दिनों में आपका पेमेंट आपके बैंक में आ जाएगा। साथ ही साथ गाइज अगर आपका यहाँ सारा बायोडाटा डालने के बाद सर्च पर क्लिक करने के बाद अगर आपका यहाँ नो रिकॉर्ड फाउंड दिखता है, लिखता है नो रिकॉर्ड फाउंड, तो आपको क्या करना है कि आपको अपने एनएसपी में लॉगिन कर स्टेटस को जांच करना है। वो आप कैसे कर सकते हैं हम आपको यहाँ आगे इस वीडियो में बतला रहे हैं। अब चूंकि गाइज हमें अपना अकाउंट स्टेटस देखना है कि हम जब पीएफएमएस पर अपना देख रहे हैं तो अगर हमारा नो रिकॉर्ड फाउंड रिकॉर्ड दिख रहा है तो इसका मतलब है कि आपका आवेदन अभी पीएफएमएस पर पेमेंट के लिए नहीं आ पाया है। और इसका बहुत सारा कारण हो सकता है, या तो आप स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट नहीं हुए हो या फिर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल या फिर स्टेट लेवल पर जो वेरीफाई होता है वो अभी तक आपका वेरीफाई नहीं हुआ हो। तो वो सब आप कैसे देख सकते हैं, तो उसको देखने के लिए आपको एनएसपी पर लॉगिन कर देखना होगा। तो यहाँ चलिए हम एनएसपी पर लॉगिन करते हैं। यहाँ पर गाइज आपको एनएसपी में लॉगिन करने के लिए आपको हम डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, लेकिन गाइज अगर आप डायरेक्ट ब्राउजर पर एनएसपी सर्च कर ओपन करना चाहते हैं तो आपको एनएसपी के वेबसाइट को आपको ओपन करना है। और वेबसाइट को ओपन करने के बाद यहाँ जो लॉगिन पर कर्सर रखते हैं यहाँ देखिए फ्रेश 2021-22 का जो ऑप्शन आता है इस पर आपको क्लिक करना होता है। अब गाइज यहाँ पर अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड डालना होता है और यहाँ जो सामने कैप्चा दिख रहा है इसको डालकर लॉगिन करना है। गाइज अगर आपका यहाँ पर अगर आपका एप्लीकेशन आईडी याद नहीं है या फिर पासवर्ड भूल चुके हैं या फिर दोनों आपको याद नहीं है तो आप बारी बारी से यहाँ पर नीचे दिए गए फॉरगॉट एप्लीकेशन आईडी या फॉरगॉट पासवर्ड के थ्रू आप यहाँ पर अपना एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को फॉरगॉट मारकर आप अपना ज्ञात कर सकते हैं। आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आपको ये सब प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए हम अपने यहाँ एप्लीकेशन आईडी और पासवर्ड को डालकर लॉगिन करते हैं। तो गाइस यहाँ लॉगिन करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है जिसमें आपको ऊपर वेलकम करके आपका नाम दिखता है और फिर आपका एप्लीकेशन आईडी दिखता है। तो उसमें गाइस आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्क्रॉल कर आपको नीचे जाना है। तो नीचे जाने पर यहाँ देखिए आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखता है जिसमें आपका एप्लीकेशन आईडी लिखता है और फिर एप्लीकेशन स्टेटस में लिखा हुआ रहता है कि एप्लीकेशन सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट। चूंकि गाइस यह जो एप्लीकेशन है यह सारी तरीके से वेरीफाइड हो चुका है तो इसलिए गाइस यह एप्लीकेशन लिख रहा है कि सेंड टू पीएफएमएस फॉर पेमेंट। लेकिन गाइस अगर आपका नहीं गया होगा तो यहाँ पर आपका कुछ दूसरा चीज लिख रहा होगा। और नीचे जो यहाँ पर वेरिफिकेशन डिटेल्स यहाँ जो आपको देखने को मिल रहा है गाइस इसमें आपको पूरा ध्यान देना है। यहाँ पर जो यहाँ पर एप्लीकेशन में यहाँ दिख रहा है आपको अपना चेक करना है कि क्या आपका भी सेम टू सेम यही दिख रहा है। यहाँ पर जो सबसे फर्स्ट में एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय कॉलेज लेवल पर जो है तो यहाँ पर आपका यस होना चाहिए। एप्लीकेशन वेरीफाइड बाय स्टेट या बोर्ड ऑफिसर तो यहाँ पर भी यस होना चाहिए। आधार वेरीफाइड यहाँ पर भी यस होना चाहिए। साथ ही साथ क्या आपका एप्लीकेशन डुप्लीकेट पाया गया है तो नो, इसमें नो होना चाहिए। और सेलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप या मेरिट लिस्ट यानी कि आप स्कॉलरशिप के लिए सेलेक्ट हो चुके हैं तो यहाँ पर यस होना चाहिए। तो अभी जाकर आपका एप्लीकेशन जो है एनएसपी से पीएफएमएस पर पेमेंट के लिए भेजा जाता है, जो कि यहाँ पर ये सब होने के बाद आपका यहाँ यस हो जाता है। और साथ ही साथ यहाँ पर आपका अगर सक्सेस हो जाता है तो यूटीआर नंबर या फिर अगर आपका पेंडिंग लिखा हुआ है अभी पीएफएमएस पर तो यहाँ पर आपका टोकन नंबर प्राप्त हो जाता है। तो गाइस आपको यहाँ पर चेक कर लेना है, आपको भी अपना लॉगिन करके यहाँ चेक करना है कि क्या आपका भी सेम टू सेम यहाँ पर जो यस यस नो नो यस दिख रहा है तो यहाँ पर भी आपका सेम टू सेम दिख रहा है नहीं। गाइस अगर आपका यहाँ यस के जगह यहाँ जो स्क्रीन पर दिख रहा है यस के जगह अगर आपके एप्लीकेशन में नो है और नो के जगह यस है तो आपको अभी वेट करना है। आपका अगर वेरीफाइड नहीं हुआ होगा तो वेरीफाइड होगा। और साथ ही साथ गाइस अगर तब भी नहीं हो रहा है तो आपको अपने कॉलेज या स्कूल में जाकर संपर्क करना है अपने हेडमास्टर से और बात करना है कि आपका क्यों नहीं अभी वेरीफाइड हो पाया है या क्या दिक्कत है वो आपको बताएंगे। तो इस तरह से गाइस अगर आपका यहाँ सेम टू सेम आपका भी अगर हो जाएगा सभी स्तर पर वेरीफाइड हो जाएगा यस हो जाएगा और अगर आप स्कॉलरशिप के लिए सिलेक्टेड हो जाएंगे तभी आपका एप्लीकेशन पीएफएमएस पर ट्रांसफर होगा। तभी आपका वहाँ पीएफएमएस पर जब आप सर्च करेंगे तो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड की जगह आपको लिखा हुआ मिलेगा, आपका बायोडाटा सारा आ जाएगा और फिर आपका पेमेंट प्रोसेस में चालू हो जाएगा। तो गाइस इस तरह से आपने सीख लिया होगा कि आप कैसे अपना एनएसपी का पेमेंट देख सकते हैं। और साथ ही साथ अगर आपका एनएसपी में पेमेंट ट्रैक करते समय अगर आपका नो रिकॉर्ड फाउंड आ रहा है तो आप कैसे अपना
एनएसपी पर लॉगिन करके आप देख सकते हैं अकाउंट स्टेटस के। अगर आपका सभी यस के जगह यस, नो के जगह नो, उसके मतलब कि कहीं भी डिफॉल्ट है, अगर आपका यस के जगह नो है, नो के जगह यस है, जैसे कि हमने अपने स्क्रीन पर दिखाया, तो आपको अभी वेट कर लेना है। तो हो सकता है कि वो वेरीफाई होने में कुछ समय ले, या आपको अपने कॉलेज में जाकर संपर्क करना है कि अभी तक हमारा क्यों नहीं हुआ है। तो इस तरह से गाइस आपका जैसे ही होगा तो आपका भी आवेदन पीएफएमएस पर चला जाएगा पेमेंट करने के लिए। तो गाइस यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, एवं साथ साथ बेल आइकन वाले को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।